अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज लेकर आई हूँ एक आप लोगों का ऑन डिमांड टॉपिक क्या है, टॉपिक है वो बाद में बताऊँगी। पहले एक डिस्क्लेमर दूँ कि आज की वीडियो होने वाली है लंबी, ठीक है। सो आपने घबराना नहीं है, सही है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि टॉपिक क्या है। टॉपिक है कि आप लोगों में से अक्सर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि जो है ना अपने पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो कि हमें बिल्कुल इजीली पाकिस्तान में अवेलेबल हो, हमें ऑर्डर ना करना पड़े। तो ये कई दफ़ा होता है कि जो है लोग जो हैं वो ऑर्डर करते हैं, या तो अगर सेलर्स के थ्रू करते हैं तो ऑब्वियसली वो अपना बहुत ज़्यादा मार्जिन रख लेते हैं, तो उनको वो चीज़ें मज़ीद जो पहले ही एक्सपेंसिव होती हैं एक्सपेंसिव और मज़ीद उनकी कॉस्ट पड़ जाती है। या फिर ये होता है कि खुद से अगर वो ऑर्डर करते हैं तो या तो उनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता तो कर नहीं पाते, अगर कर भी लेते हैं किसी की हेल्प से तो वो फिर कस्टम्स एंड ऑल दैट डाल के उनको चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं। तो कई लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं अपना लोकल ब्रांड्स का कलेक्शन दिखाऊँ। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके साथ वो सारा कलेक्शन। और ऑब्वियसली अगर मैं सारा एक ही वीडियो में दिखाऊंगी तो वीडियो थोड़ी सी होने वाली लंबी, लेकिन इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, ऑनेस्ट वीडियो होगी। जो चीज़ें अच्छी होंगी वही रेकमेंड करूँगी, जो वर्थ बाइंग नहीं है उनके बारे में साफ बता दूँगी, ताकि आप अपना टाइम और मनी दोनों सेव कर सकें, ठीक है। और इसके साथ साथ वीडियो शुरू करने से पहले ये भी बताऊंगी कि कुछ क्वेश्चन थे जो इन्हीं प्रोडक्ट्स और मेकअप से रिलेटेड मुझसे कई दफ़ा डिफरेंट जगहों पे पूछे गए थे, कभी इंस्टाग्राम पे कभी यूट्यूब पे। तो मैंने उनको भी पेन डाउन किया जो बहुत कॉमन क्वेश्चन थे, जिनमें से तो वो मैं या तो अभी स्टार्ट में करने की जगह मेकअप के साथ साथ हम चीज़ें भी दिखाते रहेंगे, ठीक है। और बीच में फिर मैं ब्रेक लेके आपको अपने इन प्रोडक्ट्स के बारे में और उन क्वेश्चंस के आंसर भी देती रहूँगी, सही है। एक तो हो गया ये, और दूसरा ये कि आप मेरा हेयर कट के बारे में भी मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। क्वारंटीन डेज़ में मैंने अपने बाल खुद ट्राई किए थे, उसकी वीडियो तो मैंने लगाई थी और आप लोगों ने देखी भी थी। अभी अपना हेयर कट भी मैंने खुद किया है, फुल एक्सपेरिमेंटेशन चल रही है क्वारंटीन डेज़ में। तो आप प्लीज़ इसके बारे में बताएं कि मेरे बाल आपको कैसे लगे, कैसे एक्सपेरिमेंट लगा, क्योंकि बाल बहुत डेड हो चुके थे और मुझे बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी पार्लर्स खोलने का, मेरे से बिल्कुल वेट नहीं हो रहा था, ठीक है। अब ये करते हैं कि वन बाय वन प्रोडक्ट दिखाने से पहले ना मैं आपको अपना एक ज़रा ओवरव्यू देती हूँ कि हैं कितनी प्रोडक्ट्स और क्या है, ठीक है। और फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को, सही है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो करते हैं यहाँ से स्टार्ट। सबसे पहले आ गए ये क्वेश्चन, ठीक है, जो प्रिपेयर किए गए हैं। देन दिस इज़ अ लिटिल सेटअप वेयर आई वर्क दीज डेज। और ये हैं वो सारी प्रोडक्ट्स, ठीक है, ऑल आर पाकिस्तानी, ठीक है। तो इन सब के बारे में मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। आई शेडोज़ भी हैं, देन हाइलाइटर्स, ब्लश, फेस पाउडर, बेस, हर चीज़ के बारे में आज आपको रिव्यू मिलने वाला है, ठीक है। सो गेट रेडी स्टार्ट। सबसे पहले वही हम करेंगे अपना डेटॉल यूज़, ठीक है। आपको पता है कि हैंड सैनिटाइजेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है और हमें इसको अपना बिल्कुल एक हैबिट बनाना है अभी भी। और इंशाल्लाह जब ये कोरोना का सारे सिम्टम्स चले जाएंगे उसके बाद भी हमें अपने हाथ बार बार धोने और सैनिटाइज़ करने की जो हैबिट है इसको क्विट नहीं करना है, ठीक है, इंशाल्लाह, सही है। तो अब करते हैं स्टार्ट। अच्छा, स्टार्ट के साथ क्या करेंगे हम सबसे पहले स्टेप से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो स्किन प्रेप करते हैं, उसके बाद जनरली हम लगाते हैं प्राइमर। अब प्राइमर है मेरे पास दो, बोथ है पाकिस्तानी। अच्छा, उसके बाद अगर हम प्राइस वाइज देखेंगे तो अगर आपको ज़्यादा जो है अफोर्डेबल चाहिए दैन ये है जी बड़े डी गैनिश करके ब्रांड है एक, बट इट इज़ लोकल, ठीक है। इसका प्राइमर है, ये HD फेस प्राइमर है और ये सिल्की स्किन करेगा, ऑयल फ्री करेगा। तो जिन लोगों की ऑयली स्किन है उनके लिए बेस्ट है। और इसका टेक्सचर मैं अगर आपको थोड़ा सा दिखाऊं, ये देखिए, इट्स प्रिटी थिक, बहुत बहुत ज़्यादा थिक है, सही है। तो ऑब्वियसली ये इसने आपकी, ये देखें इस तरह से, ये बहुत ज़्यादा थिक है। तो ये आपके पोर्स में जाके बहुत अच्छी तरह ये इसको मैं यहाँ अप्लाई भी करती हूँ थोड़ा सा। ये देखें इसका जो टेक्सचर है ना, ये पूरी बोतल अभी भी भरी हुई है, हालांकि ये देखें इसको यूज़ किया गया है, ऐसा नहीं क्या यूज़ है। अब ये देखें मैंने इसको निकाला, इसको ऐसे प्रेस किया और ये ऐसे ग्लाइड हो रहा है स्किन पे, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा, इसकी स्मेल भी अच्छी है और इसने, ये देखें आप डिफरेंस देखें, ये वाली पे मैंने लगाया है तो यस एक स्मूथ सी फिनिश तो इसने इंस्टेंटली दी है और ये ऑयल फ्री भी रखेगा, सही है। लेकिन इसके बारे में, और ये देखें मैट करेगा, मैटिफाई कर देगा ऑब्वियसली जब ऑयल फ्री हो जाएगी स्किन। सो येस इट इज़ अ गुड प्राइमर इफ़ यू वांट टू स्टार्ट, इफ़ यू आर बिगनर। अगर आप अभी नया नया मेकअप सीख रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, मेरे पास इसके अलावा आपको पता है कि 3-4 तरह के भी मेकअप्स हैं, सॉरी प्राइमर्स हैं, लेकिन ये वाला भी मैं यूज़ करती हूँ एंड आई लाइक इट। और इतना महंगा नहीं है तो इसलिए स्पेशली जो यंग गर्ल्स होती हैं, सो येस दे कैन यूज़ इट, सो इट वॉज येस। अब दूसरा प्राइमर जो है वो मेरे पास ये है ब्यूटीफाई बाय आमना का। ब्यूटीफाई बाय आमना अगैन उन ब्रांड्स में से आते हैं जो थोड़े से हाई एंड है, ऑल दो दे आर लोकल चाइना मेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। हैं ये पाकिस्तानी ब्रांड्स और ये अपनी चीज़ें चाइना से ही बनवाते हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी अलबत्ता इन्होंने अच्छा स्टैंडर्ड अपना मेंटेन किया हुआ है, तो इस वजह से इनकी
ज़्यादा ही रहेगी। हाँ, ये है कि अक्सर एक डील्स निकालते हैं तो पैकेज डील में आपको चीज़ें रीज़नेबल पड़ जाती हैं। तो अगर आपने कुछ बाय करना हो तो प्रेफरेबली आप सोलो ये लेने की जगह उसको आप एक उसमें लें तो ज़्यादा बेहतर है डील में, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, इसकी क्या अच्छी बात है, ये है थोड़ा कॉस्टली, ये उसके मुकाबले में ऑलमोस्ट डबल प्राइस का आपको पड़ेगा। हालांकि बोतल अच्छी खासी बड़ी है तो इसमें पूरा साल चलना है। क्वांटिटी इसकी भी अच्छी है, साइज़ इसका भी अच्छा है। देखें, इट्स अ बिग वन, ये इतना छोटा मिनी प्राइमर नहीं है। इनके मिनी भी देते हैं साथ सैम्पल्स, बट दिस इज़ अ बिग वन। बट द थिंग इज़, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए। आप उसके आपको पोर्स को फिल इन अच्छी तरह करता है और उनको स्किन करेक्शन में भी हेल्प करता है। और ये जो है ना, इसकी क्या मुझे बात अच्छी लगती है कि ये जो है, ये देखें, ये ऑल्दो ये प्राइस में ज़्यादा है, लेकिन फिर क्या बात है कि ये बहुत, ये इवन जो मेबेलिन का बेबी स्किन प्राइमर है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है ना, ये उससे ज़्यादा अच्छे पोर्स फिल करता है। यस, दिस इज़ रियलिटी, उससे ज़्यादा अच्छी पोर फिलिंग करता है। तो अगर आपको एक लोकल ब्रांड आपके घर बैठ के जो आपको होम डिलीवर कर दे, वो अगर अच्छा काम ज़्यादा कर रहा है, सो वाई नॉट, यस वाई नॉट, ठीक है। तो ये मेरे उसने ब्यूटीफाई बाय आमना ने किया, और ये इसके कंपैरिजन में जो दूसरा मैंने पहले दिखाया था उसके कंपैरिजन में इसकी फ़ील बहुत लाइट है, ठीक है। ये डिफरेंस है। व्हेन यू गो फॉर सम गुड क्वालिटी तो आपको उसका ये एडवांटेज रहता है कि उसकी फ़ील लाइट है, तो स्किन पे आपको इरिटेट कम करेगा। तो इसलिए अगर मैं जनरली जब मैंने हैवी मेकअप करना हो और अगर पाकिस्तानी प्रोडक्ट से लुक क्रिएट करनी हो, देन आई गो फॉर दिस। लेकिन अगर मैंने कम देर के लिए यूज़ करना हो, देन आई यूज़ दिस, ठीक है। सो ये तो हो गया हमारा स्टेप नंबर 1, विच वॉज अबाउट प्राइमर्स। इसके साथ अब सेकेंड प्रोडक्ट्स आती हैं। ऑब्वियसली इसके ऊपर जो हम अप्लाई करते हैं, या तो वो होती हैं बीबी क्रीम्स और या फिर फाउंडेशंस, एंड देन आफ्टरवर्ड कम्स कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो ये भी सारे मैंने पाकिस्तानी वाले ही यहाँ रखे हैं ताकि आपको प्रॉपर्ली गाइड कर सकूँ, सही है। इसके ऊपर जाने से पहले जो है, मैं एक क्वेश्चन भी आप लोग को आंसर करूँगी, और वो था कि डू यू बाय ओनली हाई एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि शुरू में जब मैंने चीज़ें डाली तो मुझे लगा कि जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो तो, क्योंकि मेनली मेरा वीडियोस का जो कॉन्सेप्ट था, तो मैं पाकिस्तानी उनको ही वो कर रही थी, केटर। तो उसमें मुझे लगा कि यार लोकल प्रोडक्ट्स ऑलरेडी उनकी रेंज में है, सब लोग यूज़ करते होंगे, उनको ज़्यादा आइडिया होगा। तो जो न्यू ब्रांड्स हैं या फिर जो चीज़ें उन मतलब जनरली लोग इतनी नहीं बाय करे, तो वो उसके बारे में जानना चाह रहे होते हैं। क्योंकि अगर कोई जैसे क्योंकि पाकिस्तान में ये होता है कि जनरली लोगों के पास खुद से नहीं जब मंगवा पा रहे टार्ट या उसकी, तो वो सेलर्स के थ्रू चीज़ें मंगवाते हैं। ऑब्वियसली जब सेलर्स होते हैं तो वो अपना प्रॉफिट भी रखते हैं, और अगर वो डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू भी ऑर्डर करते हैं तो समटाइम कस्टम्स वगैरह पे करके तो ऑलरेडी एक महंगी चीज़ उनको और ज़्यादा महंगी पड़ जाती है। तो ऐसे में इंसान पे डबल माइंडेड हो जाता है कि हम वही चीज़ लें जिसके बारे में 100% श्योरिटी हो। तो इस पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए मैं टार्ट और टू फेस्ड या इस किस्म के जो ब्रांड्स थे, मैं उनके रिव्यूज़ दे रही होती थी कि मैं ये सोचती थी कि लोगों को उनके बारे में पता हो कि जो चीज़ें हैं तो वो जो मस्ट बाय हैं और वर्थ बाय हैं वही लें। लेकिन क्योंकि कई लोगों ने जब ये डिमांड की कि नहीं आप हमें लोकल प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं, सो इसलिए मैं इस पर आई हूँ। सो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ हाई एंड ब्रांड्स ही बाय करती हूँ, मैं पाकिस्तानी चीज़ें भी बाय करती हूँ। जैसे ये जो ब्यूटीफाई बाय आमना का प्राइमरी बिल्कुल मेरी रीसेंट परचेज़ है, और ये कि हाँ जो इसमें से अच्छी हो वो हम फिर कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ओके, नाउ बैक टू द टॉपिक विच वॉज अबाउट बीबी क्रीम। तो एक है जी, छोटी सी मिनी है, शुक्र है मैंने छोटी ही ली थी। ये पॉन्ड्स की बीबी क्रीम है, ठीक है, और SPF 30 है, ऑल इन वन लिखा हुआ है इसके ऊपर। लेकिन बिलीव मी, ये बिल्कुल फजूल है, इसका बड़ा साइज भी मिलता है। ये सेल्स गर्ल्स समटाइम्स जब आप कोई चीज़ लेने जाते हैं तो सेल्स गर्ल्स आप लोग को इतना ज़्यादा फोर्स करते हैं, ले ये आपकी स्किन के लिए अच्छा परफेक्ट है, फ्लॉलेस करती है वो, कि आप उस टाइम इनकार नहीं कर पाते। तो ये उसी तरह की एक परचेज़ है। और ये इधर तो अभी कैमरा में ऑब्वियसली इतना कुछ हाईलाइट नहीं होने वाला कलर, लेकिन बेसिकली एक बहुत ही पेल सा कलर है ना। तो टेक्सचर मज़े का, सुपर ड्राइंग है, चाहे प्राइमर लगा लो, स्किन प्रेप कर लो, कुछ कर लो, इसने आपके जड़ पे जाके पैची पैची होना है अजीब सा, और स्किन टोन से बिल्कुल मैच नहीं करता, क्योंकि इसमें कोई ऐसे कलर्स नहीं है कि आप अपनी स्किन टोन, ये ऑल इन वन लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं, मुझे तो इसने बिल्कुल सूट नहीं किया, और शुक्र है कि छोटा सा ही था, सो मैं इसको यूज़ करती भी नहीं हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी कि ये नहीं बाय करनी, इट्स नो। इसके कंपैरिजन में अगर आप लोग ने एक और बीबी देखनी है जो कि अच्छी है और आप ख़रीद सकते हैं और लोकल है, इसकी तो प्राइस भी इत्तेफाक से उतरी भी नहीं है, सो इट्स फॉर 940 रुपीज़, ठीक है। ये है फ्लोरमोर की, ठीक है। इन पे भी समटाइम्स डिस्काउंट्स आते रहते हैं, मैं देखती हूँ, तो आप अगर डिस्काउंट पे ले लेंगे तो और अच्छी प्राइस पड़ जाएगी आपको, सही है। सो या दिस इज़ अ गुड बीबी। इसका सबसे पहले साइज़ भी अच्छा है, इसके अंदर प्रोडक्ट भी अच्छी क्वालिटी मतलब क्वांटिटी में है। इसके बाद इसकी फ़ील भी अच्छी है और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आई है। जैसे ही मैंने इसको खोला है तो इसके अंदर से ये देखिए थिक, ये जो वो वाली थी ना पॉन्ड्स की, वो इतनी लाइट है, उसने ना तो कोई कवरेज नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगाया, और ऊपर से पैची सी अजीब सी स्किन। इसकी आप देखें कि इसका जो है ये एक अच्छी कवरेज दे रही है, यहाँ पे मैंने लगाया है। सो इसको जो है ना, मुझे मतलब खुद सामने तो लाइट ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है,
तो इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, ठीक है। स्मेल भी बहुत A1 है, स्मेल बहुत अच्छी है इसकी, टेक्सचर अच्छा है, फील अच्छी है। इस तरह से वो बहुत थिक सी नहीं है कि नॉय करे। आपको गर्मियों में भी लगा सकते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स भी लगा सकती हैं, टीनेज गर्ल्स तो खैर जनरली नहीं लगा रही होती इतना मेकअप, में भी आजकल लगाती हूँ तो जनरली नहीं लगा रहे होते, लेकिन ओवरऑल या जैसे आपने अगर घर में अपना हल्का सा टचअप करना होता है, जैसे अभी जब मैं वीडियोज़ के लिए होता है तो मैं इससे फाउंडेशन वगैरह नहीं लगा के आती, तो मैंने जस्ट कंसील कर लेती हूँ, और कभी अगर बहुत फैंसी करना हो तो थोड़ी सी बेबी क्रीम लगा ली, दैट्स इट। सो या इसके बाद आती है एक और चीज़ जो बेहद बकवास है, ठीक है, विच इज़ बी क्यूट का एवर फ्रेश अल्ट्रा मैट लिक्विड फाउंडेशन, ठीक है। कहने को लिक्विड फाउंडेशन है। सबसे पहले तो उसका यार टेक्सचर देखो, कलर देखो, ठीक है, अजीब ऑरेंजिश सा इसका कलर है। उसके बाद इतनी पतली, इसको अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊँ ना, ऐसे ही देखिए, लिटरली इट्स जस्ट वाटरी, इतनी वाटरी है, पंप से ना तो सही से निकलती है। और उसके बाद उसके कंपैरिजन में, हालांकि बीबी क्रीम है जनरली फाउंडेशन आर मेंट टू बी थिकर दैन द बीबी क्रीम्स एज दे प्रोवाइड मोर कवरेज, लेकिन नहीं, इससे आपको कोई, एक तो ऑरेंज से आपकी स्किन की एशियन स्किन टोन के हिसाब से है भी नहीं, एक तो ऊपर से जो है ना ये बी क्यूट की है, सही है। और ये पतली सी छोटी सी, मैंने तो इसका ट्रायल के लिए ले ली थी कि यार पतली सी अगर अच्छी हुई तो बंदा यूज़ कर सकता है, लेकिन नहीं, बहुत फजूल है और अच्छी नहीं है। और जैसे मैंने इसको हाथ पे लगाया तो एक अजीब सी फील आ रही है, सो फील को मज़े का नहीं है। मैं साथ साथ इसको रब करके उतार रही हूँ। सो यस, अगर बीबी के लिए लेना है तो फ्लोरमोर की ले सकते हैं, प्राइमर लेना है तो ये लिया जा सकता है, वेरी नाइस एंड फैंसी वन, अदरवाइज यू कैन गो फॉर दिस वन। देन कम्स द कॉम्पैक्ट। ऑब्वियसली जब बेस लगती है, फाउंडेशन लगती है, तो उसके ऊपर हमने लगाना होता है कॉम्पैक्ट टू कंट्रोल ऑयल और पैचीनेस। इसके अलावा ताकि फॉर आर बेस टू स्टे लॉन्गर, तो इस सब के लिए हमें ज़रूरत होती है कॉम्पैक्ट की। अच्छा जी, कॉम्पैक्ट जो है ना, ये है ग्लैमरस फेस का। ग्लैमरस फेस की प्रोडक्ट्स अच्छी हैं, बल्कि अभी रिसेंटली कुछ पार्लर्स पे मेकअप करवाने का इतफाक़ भी हुआ था, तो हालांकि दे चार्ज लाइक हेल, इतना ज़्यादा आपको चार्ज करते हैं, लेकिन इवन वो भी जो आपका आई मेकअप और लिपस्टिक्स, ब्लशर वगैरह, हाईलाइटर, उन्होंने भी सब प्रोडक्ट्स, इवन आई पैलेट स्पेशली ग्लैमरस फेस की ही रखी थी। जब पार्लर्स वाले उनसे लुक क्रिएट कर सकते हैं तो वाई नॉट अस, हम भी कर सकते हैं। सो इसका ये अच्छा है, मतलब पैकेजिंग भी अच्छी है। इस तरह से पहले मिरर आता है, फिर कॉम्पैक्ट है, उसके नीचे जो है फिर वो स्पंज रखने की इस तरह से जगह है अच्छी सी, और इसकी भी स्मेल अच्छी है, फ्रेगरेंस भी अच्छी है, प्लस ये कि रिज़ल्ट भी अच्छा है इसका। सो या दिस इज़ अ गुड वन, ये हम रख सकते हैं इसको, दिस इज़ रिकमेंडेड बाय मी, तो ये आप ले सकते हैं, ठीक है। ग्लैमरस फेस की और भी चीज़ें हैं, कुछ तो मैंने नई बाई की हैं, कुछ पहले से हैं, वो भी अभी मैं टाइम के साथ साथ आपको दिखाती जाती हूँ इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो अगेन आई विल टेल यू कि भाई ये वीडियो इसीलिए लंबी हो रही है क्योंकि स्टार्ट में क्या हुआ कि मैंने जो है ना अपने फ़्लो में वीडियोस बनाई और मतलब थोड़ी लंबी बनाई। उसके बाद फिर मुझे कुछ हुआ कि नहीं यार, वीडियोस छोटी होनी चाहिए, तो मुझे लगा बस 5-6 मिनट से ऊपर नहीं जानी, तो मैं 5-6 मिनट 7 मिनट के अंदर अंदर वीडियोस बनाना शुरू किया। उसके बाद फिर मैंने 1-2 वीडियो लास्ट में क्या किया, जो ऑब्वियसली टॉपिक के हिसाब से बेसिकली लेंथ ऑफ द वीडियो बनती है, तो लास्ट भी जब 1-2 ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो थी, या भी जो मैंने बिल्कुल लेटेस्ट पोस्ट की थी कि सिस्टर डूइंग, नो आई डिड ब्लाइंड फोल्ड चैलेंज विद माई सिस्टर, ठीक है। वो एक बहुत ही फ़नी और उस तरह की थी कि ब्लाइंड फोल्ड एक्चुअली करके हमने सारा कुछ किया। तो अब उसमें क्या है कि ऑब्वियसली उसकी लेंथ भी लंबी होगी, वो 18 मिनट्स की वीडियो बनी, लेकिन मुझे लगा नहीं यार लंबी है, इसको छोटी करना। अब मैंने एडिट करने के लिए मैं इसको कितना कट करती, मैंने कई जगह पर जो हमारी बातचीत हो रही है उसकी स्पीड तेज़ कर दी। सो देन उस पर भी मुझे कमेंट्स आए कि नहीं यार, हमें मज़ा आ रहा था और वो बहुत, यानी हम इन्जॉय कर रहे थे सारा ब्लॉग, तो आपने उसकी स्पीड क्यों बढ़ा दी। तो उस इसलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, अब मेरा जो बोलने का फ़्लो है, जो मेरा है, मैंने उसी में बोलते जाने और मैंने सब कुछ बोल देना आज, तो इसलिए अब खैर अगर लंबी होती भी है वीडियो तो सही है। सो बेयर विद दैट, ओके। अच्छा, अब फाउंडेशंस तो हो गई, बीबी भी हो गई। अब फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए ऑब्वियसली आजकल ट्रेंड है ब्यूटी ब्लेंडर से ही हम सब प्रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगेन रियल टेक्निक का जो है वो मोस्ट फेमस आई थिंक जो है वो रियल टेक्निक का ही है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप लोकल प्रोडक्ट्स में जाते हैं ना कि जी लोकल में कौन सा अच्छा है, तो लोकल में अगेन आई विल टेल यू कि ब्यूटीफाई बाय आमना का जो ब्लेंडर है, ये एक मैं यूज़ कर चुकी हूँ। मैंने इनका डील पैकेज मंगवाया था, तो उसके साथ ही दूसरा मुझे बिल्कुल न्यू, यानी एक फ्री में गिफ्ट भी आया था। सो इस तरह से इनका लोगो है, और ये यस बहुत सॉफ्ट है। कहने को मिनीसो से भी मिल रहे होते हैं स्पंजेस, और ये सारे मैंने लोकल मार्केट में भी देखे हैं, गिर गया था, तो लोकल मार्केट में भी देखें 100 रुपये के भी मिल रहे होते हैं। अब ये वाला डिलीवरी चार्ज मिला के 600 रुपीज़ का, येस इट इज़ अगेन कॉस्टली, लेकिन आई थिंक अगेन 40 रियाल का होता है रियल टेक्निक का, तो वो विच मीन 1600, येस रियल टेक्निक का जो मेरे पास है वो 1600 रुपीज़ पाकिस्तानी का, ठीक है। तो उसके मुकाबले में ये 600 का तो फिर सस्ता ही हुआ ना। अगर हाँ मैंने 100-200 वालों के मुकाबले में देखेंगे तो फिर वो हमें ये महंगा लगेगा।
लेकिन अगैन कंपैरिजन हमने इनका उसी चीज़ से करेंगे ना जो कि हम यूज़ करते हैं और जो कि वर्थ यूजिंग भी है। तो अगर आप 100 के 6 भी ले आए और फिर सारी फेंक दें, उसकी जगह एक हो जो सॉफ्ट भी हो। इवन अभी जब मैंने अपने भाई की शादी पर मेकअप करवाया था सैलून से, तो क्योंकि आपने देखा कि जनरली हाइजीन का इतना ध्यान होता नहीं है पार्लर्स वगैरह में, और वो एक ही गंदे स्पंजेस और सब कुछ यूज़ करते रहते हैं सब क्लाइंट्स के ऊपर, चाहे जितना भी कह लो, लेकिन उतना अच्छा नहीं धो रहे होते। और मैंने उससे पहले जब भी कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कराने का, तो मेरे इधर सारे दाने आ जाते हैं किसी का यूज़ स्पंज वगैरह यूज़ करने से। तो इस दफ़ा मैंने ये वाला स्पंज अपने साथ, इनफैक्ट मैं ये वाला भी लेके गई थी, मैं अपना BH वाला भी लेके गई थी, मैं रियल टेक्निक वाला भी लेके गई थी। मैंने उनको दिखा दिया था कि बाद में ये ना हो कि वो मुझसे कंप्लेन करें कि मेरी चीज़ की वजह से रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। और मैंने उनके आगे तीनों रख दिए थे कि यार इसमें से देख लो, मेरे 3 स्पंजेस हैं, जो अच्छा लग रहा है इससे मेरा मेकअप कर दो। एंड देन दे चोज दिस, और उन्होंने मेरा तीनों दिन इसी स्पंज से मेकअप कर दिया था और बहुत अच्छी बेस बनी थी, बिल्कुल सेट रही थी, ना हिली ना कुछ। और रूटीन में भी मैं यही वाला यूज़ करती हूँ। तो येस, दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड, आप ज़रूर बाय करें इसको, ठीक है। और अगैन उनकी अगर आप कोई पैकेज डील लेंगे तो वो आपको बहुत फ़ायदा देगी। अच्छा, इसके बाद ठीक है, एक क्वेश्चन यही था कि आप सिर्फ हाई एंड, उसका मैंने आंसर कर दिया। फिर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स यही वाला था कि जी बाय करती हैं नहीं करती, तो अब आपको दिख भी रहा होगा कि जी हाँ मैं बाय करती हूँ। और ये जैसे ब्यूटीफाई बाय आमना की चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं कि मेरे लेटेस्ट परचेज में, इसके अलावा एक दो चीज़ें और हैं जो बिल्कुल अभी लेटेस्ट परचेज में, वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगी। वो बहुत इंटरेस्टिंग है और वो वर्थ बाइंग भी हैं, वर्थ इन्वेस्टिंग भी है। अगर आपकी इवन शादी होने वाली है नहीं, आप तब भी वो ले सकती हैं अपनी उसका ब्राइडल मेकअप किट का पार्ट बनाने के लिए भी उसको ले सकती हैं। सो येस, वो अच्छी है, वो मैं भी आपको दिखाऊंगी जब उसकी टर्न आती है, ठीक है। उसके बाद हाँ, एक और क्वेश्चन बड़े मज़े का है, और वही होता है कि क्या आप हर वक्त मेकअप ख़रीदती रहती हैं, या सारी पॉकेट मनी मेकअप पर लगा देती हैं, या फिर ये कि बस ये मतलब कई लोगों को होता है कि आपके पास क्या बहुत ज़्यादा मेकअप है। तो यार नहीं, हर महीने तो नहीं ख़रीदती, ठीक है, और सारी पॉकेट मनी भी नहीं लगाती हूँ इस पर। लेकिन हाँ, दो चीज़ें हैं इसमें कि जनरली जब वही वाली बात जो मैं, जिसका मेन रीज़न है कि हम पाकिस्तान चीज़ें क्यों बाय करना, कि अब आपको देखें एक चीज़ चाहिए ना, आप स्टोर पे गए, ये अच्छी है, बाय कर लिए, ले ली। एक चीज़ चाहिए, ऑर्डर कर ली, ले ली, आपको मिल गई। लेकिन जब हम किसी टार्ट की, जो जनरली मैं सेल से ही ले रही होती हूँ उनकी, तो जब मैं अगर कुछ भी टार्ट का ले रही हूँ या BH का ले रही हूँ या कलर पॉप, जहाँ से भी मैं ऑर्डर करती हूँ, तो उनकी एक स्पेसिफिक रेंज होती है। सबसे ज़्यादा लिपस्टिक्स में जनरली लाइम क्राइम की लेती हूँ, तो इवन दे चार्ज $22 फॉर डिलीवरी, ठीक है। कुछ का है कि $22 ले रहे हैं, कुछ है जो वो आप $80 तक की शॉपिंग करेंगे देन वो आपको फ्री में शिप करेंगे। तो आइदर वेज़, अब मैं अगर सिर्फ एक ये सपोज सेल में अगर ये हो $2 का हो, लेकिन इसके ऊपर मुझे $20 शिपमेंट देनी पड़े, तो $22 का मैं एक प्राइमर लेके क्या करूँगी, ठीक है ना। तो दैट्स नॉट वर्थ बाइंग। तो ऑब्वियसली या तो मुझे अपनी कार्ड $80 तक फिल करनी पड़ती है, और उसमें ऑब्वियसली भी कुछ अननेसेसरी दोनों तरह की चीज़ें आती हैं, और जिससे मेकअप आपका कलेक्शन बढ़ता जाता है। और या फिर मैं क्या करूँगी कि पे करके मंगाऊंगी तो भी मुझे नुकसान ही रहेगा, अगर मैं फ्री अवेल करना चाह रही हूँ, ये दोनों तरह मुझे यानी थोड़ा ज़्यादा मेकअप लेना पड़ता है। सो दैट्स द रीज़न कि मैं हर महीने तो नहीं मंगाती, लेकिन हाँ, जब एक दफ़ा लेती हूँ तो मेरा कुछ चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं होता कि बस एक चीज़ आ गई, तो मुझे लेनी पड़ती हैं। और समटाइम्स अगर हम, मेरी सिस्टर्स मेरे साथ मिलकर कर लेती हैं, तो फिर चाहे मुझे एक चीज़ चाहिए, दो चीज़ चाहिए, मैं उस तरह से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, जैसे शिपमेंट डिवाइड हो गई या फ्री हो गई, सबका मिलाने की वजह से, सही है। सो मैं टिक करती जाऊँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने आंसर कर दिए, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन थे आप लोगों के, तो येस वो मैंने आंसर करती हैं। और अभी जब से चल रहा है क्वारंटीन, 2-3 महीने हो गए, जनवरी से ऑनवर्ड्स आई थिंक, नहीं जनवरी में क्या था ऑर्डर लास्ट, फेब मार्च अप्रैल, मैं 4 महीने से कोई मेकअप नहीं ख़रीदा है इंटरनेशनल, लोकल ख़रीदा है, लेकिन हाँ लोकल ही है, वो दिखाऊँगी। अच्छा जी, अब हम ये करते हैं कि प्राइमर्स हो गए चेक, उसके बाद फाउंडेशंस चेक, कॉम्पैक्ट चेक। अब नेक्स्ट स्टेप जनरली, हाँ और ये इंटरेस्टिंग भी है, ये दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा हाइलाइटर का। अच्छा यार, ऑनेस्टली बताऊंगी कि बस हाइलाइटर के बहुत ज़्यादा नहीं लिए हुए, क्योंकि टार्ट के मेरे फेवरेट हैं, उसके बाद और ब्लशेस उनके फेवरेट है, उसके बाद जो थे खुद के भी मैं वो नहीं लगाती, तो वो तो बहुत क्रीमी, बहुत पिगमेंटेड, बहुत मज़े के, जस्ट दे ग्लाइड ऑन द फेस एंड देन दे रियली नेचुरल लुक। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल हम पाकिस्तानी उनकी बात करें तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि ये पैलेट, ये है शाइनी डायमंड पैलेट है, ठीक है। और 7 कूल, द ब्रांड इज़ 7 कूल। मैंने बहुत ज़्यादा ये देखा है। और हाँ, एक और चीज़ कि ये वाली जो है ना, ये मैंने बहुत ब्लॉगर्स को रेकमेंड करते हुए देखी है, आई डोंट नो व्हाई डू दे रेकमेंड इट। इसी तरह किसी रेकमेंडेशन पे आई ट्राइड इट बट नो, दिस इज़ नॉट वर्थ इट, सो काइंडली डोंट गेट फूल्ड। नेक्स्ट, अच्छा जी, 7 कूल का हाईलाइटर है, अगैन बजट फ्रेंडली तो है, ठीक है, इसीलिए। और देखने में पैकेजिंग भी अच्छी सॉलिड है, सही है। फिर अंदर से सारे यानी लगते भी इतने उभरे हुए हैं कि हाँ जी, क्वांटिटी में भी अच्छे खासे हैं, सही है, देखने में भी इंटरेस्टिंग लग रहे थे। और उसके बाद ना, लेकिन यार ये बिल्कुल बेकार है, यानी कि 100% बेकार है।
चाहे आपको कोई 100 रुपये में भी दे तो भी आपने नहीं लेने, ठीक है। अब इसका एक करके देखते हैं। ये देखो, ऐसे तो कैमरा में तो मेरे ख्याल है इतना पता ही नहीं चलना, उन्होंने अच्छी लग जाना, लेकिन इसके अंदर चंकी ग्लिटर यार डाला हुआ है इस कदर कि जब आप उसको लगाते तो लगता है वो जो डिस्को होती थी, जो शिमरी सी होती है, जो बच्चे जनरली लगाते थे या हम लोग बचपन में लगाते थे, तो वो लगता है आपने वो अपने फेस पे लगाई हुई है, ठीक है। सो बिल्कुल भी अच्छी और क्लासी लुक नहीं देता, एक अजीब सी, ये देखें ऐसे नहीं ना, फिजूल सा बेकार लुक देता है, कोई मज़ा नहीं है इसके अंदर। कलर हालांकि देखा जाए तो कलर सिलेक्शन आपको बड़ा इंप्रेसिव लगेगा कि जी सिल्वर भी है, गोल्डन भी है, ब्रॉन्ज भी है, रोज़ गोल्ड भी है, देन पिंक भी है, यानी कि जो 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 कलर्स हो सकते हैं एक हाईलाइटर के अंदर उन्होंने एक पैलेट में वो डाल दिए हैं सारे। बट नो, इट्स रियली अ फ्लॉप पैलेट, और इसीलिए आप देख सकते हैं कि कितनी नई की नई है, किसी को चाहिए हो तो ले सकता है, बिकॉज आई रियली डोंट नीड इट। तो प्रॉब्लली मैं कोई अगर इंटरेस्टेड होगा तो मैं उसको दे दूँगी ये, बिकॉज आई डोंट नीड इट। तो ऐसी चीज़ किसी और को भी हम क्या दें जो हम खुद ही यूज़ नहीं करते, तो ऑब्वियसली इंसान किसको देगा, तो इसलिए बेचारी बेकार सी पड़ी है। ये देखिए, ये सिर्फ ऐसे खेलने के काम आ सकते हैं कि आप इसे ऐसे ऐसे बस नो, दैट्स इट ना, तो इसका कोई स्टे है फेस पे, सिर्फ जो ग्लिटर है वो रह जाता है, बाकी सारा कुछ फेड आउट हो जाता है। सो ये था एक हाईलाइटर, हालांकि लास्ट चीज़ होनी चाहिए थी दिखाने के लिए, लेकिन बस मैंने दिखा दिया पहले मिडल में, ठीक है। चलो ओके, अच्छा, हाईलाइटर्स के अलावा जो एक चीज़ आजकल बड़ी इन है वो ऑब्वियसली कॉन्टोर्स हैं, फेस कॉन्टोर्स, पाउडर कॉन्टोर्स आर रियली इन दीज डेज, और हर कोई उसको कर रहा होता है, मैं भी यूज़ करती हूँ। तो उसी में से ये एक चीज़ है, ये है जी 3D कंटोर एंड ब्लश पैलेट मिनी स्टार की, अगैन अ वेरी लोकल पैलेट, और इसकी हालत आप देख रहे हैं अच्छी खासी गंदी हुई है। तो यस, क्योंकि यूज़ हुई है, जो चीज़ नहीं यूज़ हुई थी वो भी बता रही थी अपने मुंह से कि वो बिल्कुल चमक रही है, जो यूज़ हुई है ऑब्वियसली उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स और पिगमेंट्स आ चुके हैं। तो ये अच्छी पैलेट है, ये देखें, इसका ये पीची सा जो कलर है ये इस तरह से है, बहुत प्यारा पीच है ये वाला, ऐसे ये देखें, ज़्यादा चौकी नहीं है, ऐसे अगर ब्लेंड कर लोगे तो थोड़ा नेचुरल आ जाएगा, ब्राइट करना है तो ऐसे रख लो। फिर इसका ये है पिंक कलर, पिंक भी बहुत प्यारा पिंक है, ये देखें, पिंक जो है ना बहुत प्यारा वाला पिंक है। देन ये कॉन्टोर है, कॉन्टोर इसका जो है ना, कॉन्टोर जो है ना वो इतना मतलब थोड़ा बहुत नेचुरल कॉन्टोर ये है, कॉन्टोर इसका इतना ब्राइट नहीं है, वो ये है कि अगर आपने बिल्कुल हल्का सा सटल सी लुक देनी है सो यस देन यू कैन गो फॉर इट। लेकिन बाकी तो इसके शेडो के जो शेड्स हैं ये भी अगैन बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, किसी भी हर लोकल मार्केट के रेट्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं, तो आप अपने नियरेस्ट मार्केट में जाके इसके रेट्स पता कर सकते हैं। एंड यस यू कैन बाय दिस इज़ गुड वन, ठीक है, दिस इज़ गुड। तो अच्छा जी, अच्छा एक और बड़े मज़े का क्वेश्चन है, हालांकि अभी तो सिर्फ मैं पाकिस्तानी चीज़ें जो कि कम है मेरे पास तो मैं वो दिखा रही हूँ, तो ही ये वीडियो लंबा होता जा रहा है, अभी इसकी एडिटिंग भी करूँगी, लेकिन बहरहाल तो एक क्वेश्चन जो इसके अंदर मुझे लिखा हुआ भी है, मैंने जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो ये था कि आप अपना फुल मेकअप कलेक्शन कब दिखाएंगे। इनफैक्ट मैंने एक छोटा सा ना वीडियो एक दफ़ा डाला था अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में, इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो मेरा stylish_vlogs.official नाम से है, जिसने भी अभी तक मुझे वहाँ फॉलो नहीं किया कर सकता है, मेरी डेली की स्टोरीज़ देखने के लिए, अपडेट्स देखने के लिए एंड ऑल दैट, ठीक है। अच्छा, तो ना उस पर मैंने एक दफ़ा अपना, क्योंकि मैं कुछ समेट रही थी तो मैंने ऐसे रैंडम से अपना वो एक स्टोरी डाली थी, तो उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा लोगों का आया था कि आप अपनी स्टोरी वो दिखाएं, मेकअप कलेक्शन दिखाएं, लेकिन दिखाऊंगी वो भी, पहले ज़रा अपना ड्रेसिंग एक अच्छे से सेट करके प्रॉपर बना के फिर इंशाल्लाह आपको अपना प्रॉपर मेकअप कलेक्शन भी दिखाऊँगी, सही है, ओके। अच्छा, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब मैं ये सोच रही हूँ कि जो मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं दिखाने के लिए वो हैं लिपस्टिक्स, तो मैं पहले दिखाऊँ लिपस्टिक्स या ब्रशेज़ या आई शेडोज़। अगर ये भी लाइव सेशन होता ना तो आप लोगों से सजेशन ले लेती। एनीवेज़ ओके, हम एक और चीज़ फेस रिलेटेड पहले देखते हैं। अभी मैंने आपको दिखाए थे ब्लशेज़ एंड हाईलाइटर्स, तो दैन एक और चीज़ फेस चीक्स के लिए बेसिकली जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, जो रूटीन में जब हमने मेकअप पहना हो या ना पहना हो, आइदर वेज हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो होते हैं चीक टिंट्स। लिप एंड चीक टिंट्स बहुत ही होते हैं जनरली, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि चीक पर ही अच्छा रिजल्ट देते हैं, लिप्स पर अजीब सा लगता है और ज़्यादा स्टे नहीं कर रहे होते हैं। आई डोंट नो व्हाई, सो आई पर्सनली डोंट लाइक देम फॉर लिप्स, आई यूज़ देम फॉर चीक्स। सो ये है कैलिज़म ब्यूटी, अगैन इट्स अ वेरी न्यू एंड इमर्जिंग पाकिस्तानी ब्रांड, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक ये बात भी पॉइंट मेंशन करूँगी कि यार देखो वो जो टिंट्स होते हैं ना, अब ये वाला भी थोड़ा सा 500-600 का होगा, ठीक है, प्राइस सबसे याद नहीं क्योंकि इसको लिए भी थोड़ा टाइम हो गया। लेकिन क्या है कि जो सेलर्स होते हैं जिनसे मैंने अक्सर देखा, जो ड्यूब्स चाइना में छोटे छोटे टिंट सेल कर रहे होते हैं, तो वो आपको 100 रुपये का भी टिंट मिल जाता है, फिर आपको 500 में 5 टिंट मिल जाते हैं। लेकिन आई वुड से कि आप वो मत लें, उनमें पता नहीं क्या मिला हुआ है, वो किस स्टैंडर्ड से बनाए गए हैं, और वो स्किन के लिए बिल्कुल भी नहीं अच्छी, क्योंकि कोई भी टिंट हम उसको डायरेक्टली अपनी स्किन में अब्जॉर्ब कर रहे हैं।
सो ये नहीं अच्छा हमारे लिए कि हम उसको उस तरह लगाएं और उसके बाद दाने आ जाएं या स्किन जल्दी ख़राब हो जाए या कोई और एलर्जी हमें हो जाए। तो प्लीज़ इस तरह की जो चीज़ें लेबॉर्ट्री टेस्ट नहीं होती हमें नहीं रिस्क लेना चाहिए सिर्फ उनकी प्राइस देखकर। तो ये है एलिज़म ब्यूटी का। मेरे पास उस टाइम पे पीच कुछ नहीं था क्योंकि मेरे पास बेनेटिंट है, लव टिंट है विच इज़ इन पिंक कलर, रेड कलर, थोड़े प्यारे से ब्राइट कलर्स थे मेरे पास। तो मुझे पाकिस्तानी, और ये मैंने ऑन पर्पज़ बाई की हैं कुछ चीज़ें जो ये जो इमर्जिंग उसकी हैं हमारे मेकअप आर्टिस्ट की। जो ये देखें, ये पीच कलर है, बड़ा प्यारा सा ये पीच कलर। अगैन दीज कलर्स आर ऑलवेज बिल्डेबल। अगर आपको डार्क पीच चाहिए तो आप वैसा कर लो, अगर आपको ये चाहिए तो ऐसा कर लो। सो इट्स ऑल अप टू यू एंड योर चॉइसेस। ये देखो, इसके ऊपर वैसे मैंने पूरा अच्छा सा क्विक सा एक वो रिव्यू दिया हुआ अपने इंस्टाग्राम पे। अगैन यू कैन गो एंड चेक इट देयर। और ये एलिज़म ब्यूटी के नाम से टिंट है, ये पीच मार्क्स के ऊपर वीडियो अगर आपको देखनी हो तो कि चीक्स पे कैसा रिजल्ट देता है तो आप मेरे stylish_vlogs.official इंस्टाग्राम हैंडल पे जा सकते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि जिस तरह से ये हो गया या कुछ और पैलेट्स अभी मैं आपको दिखाऊंगी। सो मैंने ऑन पर्पज़ बाई किया। ऐसा नहीं था कि मेरे पास कोई आई पैलेट नहीं थी या मेरे पास ब्रशेज़ नहीं थे, लेकिन मैंने ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ जब मुझे मेकअप करने का और उसके रिव्यूज़ देने का शौक़ हुआ, मैंने उसके बाद इसी पॉइंट चलिए कि यार अपने पाकिस्तानी चीज़ों को भी प्रमोट करना चाहिए। सिर्फ हम इंटरनेशनल ब्रांड्स जो कि ऑलरेडी इतने फेमस हैं उनको क्यों प्रमोट करें, अगर हमारे अपने लोकल लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसमें एफर्ट्स डाल रहे हैं और वो चीज़ें अच्छा रिजल्ट भी देती हैं। सो वाई नॉट रिकमेंड देम टू अदर्स। सो इसलिए मैंने सिर्फ रिव्यू देने के लिए भी कुछ चीज़ें नहीं हैं। अच्छा, अब आते हैं पैलेट्स की तरफ, आई पैलेट्स की तरफ, ठीक है। सो वो मेरे पास पाकिस्तानी जो है ना 2 हैं। अगैन बोथ ऑफ देम आर वेरी फेमस दीज डेज, वेरी मच इन ट्रेंड। ओके, तो पहले हम बात करते हैं इसकी। जैसे सतरंगी पैलेट, अगैन आई विल से कि इसके ऊपर भी मैंने बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है सतरंगी पैलेट के रिव्यू के बारे में। तो अब मैं इसके बारे में उतना ज़्यादा नहीं बताऊँगी कि जिन लोगों ने उस वीडियो में देख लिया, अगैन अगर वो इस वीडियो में भी देख रहे होंगे सो दे विल गेट बोर्ड। तो मैं उतनी लंबी वीडियो नहीं बनाने वाली। सो ये इस तरह से अंदर से, और दिस वाज अ PR पैकेज, ठीक है। ये मैंने ऑल द बाय नहीं की थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसके बारे में जो मैं बताऊंगी वो गलत होगा। मैंने ऑनेस्ट बिल्कुल रिव्यू दे रही हूँ। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पैलेट्स आई हैव हैड टिल नाउ, ठीक है। मेरा फर्स्ट क्रश है, बहुत अच्छी है। स्पेशली इसके जो ग्लिटर शेड्स हैं ये मैं ज़रूर यूज़ करती होती हूँ, और जो क्रीमी शेड्स हैं, ठीक है, दे आर टू डाई फॉर, ये मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। और यस, ठीक है। तो ये अराउंड 4000 PKR इसकी प्राइस है। तो जब अगेन वही वाली बात जो मैंने स्टार्ट में की थी कि कुछ पाकिस्तानी चीज़ें ऐसी हैं जो प्राइसी हैं, ठीक है, और उनको देख के लगता है कि नहीं यार, मतलब 1000 में भी मिल रहा है शुरू पहले न्यूड की कॉपी 800 रुपये में मिल रही है, तो ये 4000 में पाकिस्तानी चीज़ ही क्यों नहीं। तो सिर्फ इट्स नॉट अबाउट द कंट्री, बट अगैन इसकी इन्होंने एक्सपायरी, इसके प्रोडक्ट्स, इसकी हर चीज़ दी हुई है। फिर इसके अंदर ना इतना बड़ा मिरर है, अंदर शेड्स, और सबसे बड़ी बात की जो चंकी ग्लिटर्स हैं ये वाले जिनके अंदर हैं, ये हुदा ब्यूटी की पैलेट में मिलते हैं जो कि 10 से 12 हज़ार की होती है, ठीक है। और ये जो क्रीमी शेड्स हैं ये तो इतने मज़े का भी वाकई फिर कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं भी ये लगाना शुरू कर दूँ, इससे लुक क्रिएट कर लूँ। बहुत अच्छे हैं। इसका ब्लैक बहुत अच्छा है, इनके सारे जो मैट शेड्स उनका पिगमेंट बहुत अच्छा है। सो इट्स अ रियली नाइस पैलेट, ठीक है। सो इसका गोल्डन और सिल्वर कलर बहुत अच्छा है, तो आप हर तरह की पार्टी लुक, स्मोकी लुक, फंकी लुक क्रिएट कर सकते हैं इसे, ठीक हो गया। सो ये जैसे सतरंगी पैलेट, तो ये भी एक चीज़ है जो आप बाई कर सकते हैं। और अगैन इफ़ यू आर गेटिंग मैरिड, जिसमें आपको डे टू डे लुक्स चाहिए होंगी, तो यस, फिर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, आप ज़रूर बाय करें इसे, सही है। अच्छा, नेक्स्ट आती है यार ये पैलेट। इसकी अगैन बहुत हाइप। इसकी तो सबसे पहले वही देखो ना, शेप कितनी प्यारी है। और इसके बाद दिस पैलेट इज़ मेड इन इटली, है पाकिस्तानी ब्रांड बट इट इज़ मेड इन इटली, ठीक है। अगैन ये भी थोड़ी सी कॉस्टली ही है, ये बहुत चीप नहीं है, ये कॉस्टली है। और लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगी कि इसको भी इससे मैं डिफरेंट लुक्स क्रिएट करूँगी मेरे इंस्टाग्राम पे, अगर आप इसके लाइव ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं बाय करने से पहले, सो डू फॉलो मी देयर। और ये रिजा जैन इज़ द ओनर, ठीक है, शी इज़ अ लेडी ऑब्वियसली एज द नेम सेज एज वेल। ये देखिए, ये है जी पैलेट, कमाल की पैलेट है, ठीक है। शेड्स जो है वो सतरंगी में ज़्यादा है इसमें, और कलर रेंज भी उसकी ज़्यादा वाइड है। उन्होंने अपनी तरफ से ऑलमोस्ट हर कलर को कवर करने की कोशिश की है। चंकी ग्लिटर्स इन्होंने भी दिए हैं, ये देखिए इधर से, ये ऐसे, ये देखिए कितने ज़्यादा अमेजिंग है। इसको यहाँ लगाते हैं। ग्लिटर्स वैसे ही प्रेस्ड ग्लिटर्स का आजकल फ़ैशन बहुत ज़्यादा है, तो ये इन्होंने भी इसके अंदर 2 दिए हैं, एक पर्पल है। तो ये बेसिकली गर्लिश सी, और ये सारे इनके मेटालिक शेड आते हैं, फिर मैट शेड्स आते हैं। पिगमेंट नो डाउट, पिगमेंट तो ऑन पॉइंट है, वो तो खैर तय बात है ना, पिगमेंट का तो कोई वो है ही नहीं सवाल। ये देखें,
बहुत बहुत आला, मज़ा आ गया। ठीक है, ये पैलेट बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो यस, इनके जो पैकेजिंग है, चाहे इनकी वो है, अभी मेरी विश लिस्ट में है बाकी चीज़ें। इनके जो लिपस्टिक्स हैं वो बड़ी मज़े की इनकी पैकेजिंग है, और इसके अलावा इनकी वो है क्या था, मस्काराज और वो नहीं स्पंजेस, ये जिस तरह के स्पंजेस हैं ना, इनके बड़े फैंसी फैंसी बड़े प्यारे हैं। तो मेरा उनके ऊपर भी नज़र है, मुझे वो ट्राई करनी है, और मुझे इनकी लिपस्टिक्स ट्राई करनी है, इनकी आई लैशेज़ ट्राई करनी है। अभी तो ये पहली चीज़ है, और ये भी वैसे मुझे गिफ्ट में मिली है टू बी ऑनेस्ट। तो ये वाली भी गिफ्टेड पैलेट है, पैलेट्स दोनों गिफ्टेड हैं, और लेकिन दोनों ही अच्छे गिफ्ट्स हैं। ठीक है, और लेकिन ये कि इनकी बाकी चीज़ों पर मेरी नज़र है, ट्राई करनी है, लेट्स सी कब करती हूँ। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं, अब हम और चीज़ें उठाते हैं साथ साथ। ठीक है, जो हमें दिखानी है और उसके बारे में बात करते हैं। तो अब जब हमने आई शेडोज़ लगाने हैं, ये जो मैंने आपको सारे वो दिखाए, मेकअप ब्रशेज़ दिखाए, सॉरी शेडोज़ दिखाए, ब्लशर्स दिखाए, हाईलाइट्स, उन सबको अप्लाई करने के लिए ऑब्वियसली वी नीड सम गुड ब्रशेज़। अच्छा, अगेन उसमें भी वही हो गया कि जी मोरफी के और उसके बहुत अच्छे, नो डाउट, अनडाउटेडली बहुत अच्छे हैं। रियल टेक्निक के ब्रशेज़ का कोई कंपैरिजन नहीं है, दे स्टैंड आउट। लेकिन एट द सेम टाइम वो भी अगेन एक तो एक्सपेंसिव आते हैं, बहुत ज़्यादा हाई एंड चले जाते हैं। दूसरी बात वही अवेलेबिलिटी का इशू, मंगवाना एक इशू। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, उस हाई एंड से जब हटते हैं ना, तो लोकल प्रोडक्ट की तरफ जाने की जगह सीधा ड्यूब्स की तरफ जाते हैं। अगर मोरफी का ड्यूब आ रहा है या रियल टेक्निक का ड्यूब आ रहा है, तो ऑब्वियसली अगर वो 4000 का सेट है तो आपको 1000 में मिल रहा है, तो आप हमेशा उसकी तरफ जाते हैं कि मुझे वो लेना है। लेकिन यार जो ड्यूब्स में वो जो सारे उनके ब्रिसल्स होते हैं और वो सारे ब्रशेज़ होते हैं, वो अगेन बहुत ही गंदी क्वालिटी होती है, और हमारी स्किन के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं। हमें सिर्फ अभी जब तक हमारी स्किन अच्छी और हेल्दी है तब तक तो वो सारी चीज़ें सहार लेगी, लेकिन उसके बाद एज़ वी एज, तो यही सारी चीज़ें हमारी स्किन को एज करने में प्रॉब्लम, मतलब वी एज अर्ली, हमारी स्किन के इश्यूज़, कभी एक्ने आ रही है तो कभी रिंकल्स आ रहे हैं, कभी कुछ, ये सब इन्हीं गंदी या लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को यूज़ करने का ही रिजल्ट होता है। तो हमें डे वन से अपनी स्किन की अच्छी केयर करनी होती है। तो इसके लिए हमें चाहिए एक अच्छे ब्रश सेट। ठीक है, तो वो मैंने एक ब्रश सेट ट्राई किए हैं यहाँ के, और अगेन मैं वही कहूँगी कि वो बिल्कुल चीप नहीं है, दे आर प्राइसी, लेकिन अगर आप वो एक दफ़ा भी ले लेंगे तो आपको एक तो घर बैठे मिल रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी पे आपके घर पे आ जाएगा। दूसरा ये कि आपने एक दफ़ा ले लिया तो वो लाइक साल हर साल चलने वाली चीज़ है, आप उसको वॉश करो, रीयूज़ करो, वॉश करो, रीयूज़ करो। ठीक है, सो उसी ब्रश स्टैंड को ही मैंने अभी अपना स्टैंड बना के सारी वीडियो शूट करी है, सो लेट मी सी के मैं आपको कैसे दिखाती हूँ। ठीक है, ओके मैं समझी, ओके मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। गए जी, तो ये है वो ब्रश सेट जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, और इसका पूरा इसी तरह का, इसका बॉक्स बहुत अच्छा है, पैकेजिंग बहुत अच्छी है, इसका पूरा इसी तरह का लिड भी था, जो अभी इस टाइम मेरा बकाया स्टैंड बना हुआ है। एज आई टोल्ड, मैं उसके ऊपर वीडियो कर रही हूँ टिका के फ़ोन। अच्छा, ये जो ब्रशेज़ है ना, दीज आर फ्रॉम ब्यूटीफाई बाय आमना। इसकी सबसे पहले तो मुझे बॉक्स बहुत ही प्यारा लगा, इस तरह से उसके ऊपर लिखा हुआ भी है ब्यूटीफाई बाय आमना, और सबसे पहले तो पैकेजिंग बहुत अच्छी है। उसके बाद जो इनके ब्रिसल्स हैं ना, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। दो तीन चीज़ें जो इन ब्रशेज़ के अंदर अच्छी है, सबसे पहले तो एज आई टोल्ड के बाहर वाला आउटर केस। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि इनके हर ब्रश के ऊपर लिखा हुआ है ब्लश ब्रश, कॉन्टोर ब्रश, फलाना ब्रश, तो जो जो जिस ब्रश का काम है उसके ऊपर मेंशन है। उससे क्या होता है कि हमारे लिए भी आसानी है, प्लस ये कि जो बिगिनर्स होते हैं तो उनको समटाइम्स समझ नहीं आता कि अगर ये तीन बड़े ब्रशेस उनके हाथ में हैं, सो दे आर समटाइम्स कन्फ्यूजर्स के। ये देखिए इस तरह से ना, ये भी है पूरा, व्हेन आई यूज़ देम आई जस्ट क्लोज देम लाइक दिस। तो उससे क्या होगा कि ब्रिसल्स आपके शेप में भी रहेंगे। यूँ कर लो नीचे, देन उसको क्लोज कर दो, तो इससे आपका एक तो वो साफ़ भी रहेगा। ये देखिए सबके साथ है, ये जो बड़े वाले थे, छोटों वालों के साथ नहीं था, लेकिन बड़ों का शक्ल ठीक रखने के लिए इस तरह से था। अच्छा, अब जनरली जो बिगिनर्स होंगे उनके हाथ में जब ये तीन ब्रशेस होते हैं वो समझ ही नहीं पाते कि यार इसका क्या पर्पज़ है, तो इधर से पढ़ा तो आपको कुछ गाइडेंस होगी। तो अच्छा, जो ब्रिसल्स हैं बहुत अच्छे फाइन क्वालिटी के हैं, सॉफ्ट, बिल्कुल भी हार्श नहीं है फेस पर। उनके साथ अगर आप पाउडर लगाते हैं, या जैसे समटाइम्स कॉम्पैक्ट होता है ना, कुछ लोगों को नहीं पसंद, तो इस तरह अपने फेस को लाइटली जब उन्होंने कॉम्पैक्ट यूज़ करना होता है, क्योंकि हर एक की स्किन ऑयली नहीं होती, तो जिनकी नहीं होती उनको बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट की जरूरत नहीं होती, तो वो इससे हल्का हल्का, जैसे कि मेरी ऑयली स्किन नहीं है तो मैं आई जस्ट डू इट लाइक दिस, आई सेट माई फेस विद दिस पाउडर, दिस ब्रश, दिस इज सो परफेक्ट, सो सॉफ्ट, फाइंड इट फील्स अमेजिंग। तो ये इसका बहुत अच्छा ब्रश है। फिर इनका आता है ये कॉन्टोर ब्रश, ये भी बहुत अच्छा है, एग्जैक्ट आपके कॉन्टोर्स पे जाता है और फिर ये आपकी शेप बनाता है, तो ये बहुत अच्छी कॉन्टोरिंग करता है। आई रियली यूज़ दिस ब्रश रेगुलरली फॉर कॉन्टोरिंग। उसके बाद आता है इनका ब्लश ब्रश। अगैन ये देखिए, इसकी फ़ील इतने मज़े की है कि इसका ये जो है ना सारा टेक्सचर, ये फ़ील इसके ऊपर लिखा हुआ भी है। सो यस, इनके जो तीन बड़े ब्रशेज़ हैं ना, बल्कि चार,
एक इनका है ये फाउंडेशन ब्रश, ठीक है, इस तरह से। और मेरे पास इत्तेफाक से इससे पहले कोई फाउंडेशन ब्रश नहीं था, मुझे चाहिए था, तो अब मैं इसको इसी तरह हमें अपनी फाउंडेशन डैब की बहुत जल्दी डैब हो जाती है। इन्हीं का प्राइमर लगाया, उसके ऊपर जो है फिर मैंने एंड में इन्हीं के स्पंज से उसको फाइनल टच दे लिया। सो आई डू इट दिस वे। तो ये स्पंज भी ये देख सकते हैं आप काफ़ी यूज़ हुआ है। तो मैं ये ब्रश, ये 4 ब्रशेस तो मेरे डेली मेकअप रूटीन का पार्ट है ही है, ठीक है। फिर आती है इनके आई ब्रशेस का। इनके अगर फेस ब्रशेस सेपरेटली मिल जाए ना तो आई वुड से कि वो बाय कर लो, वो बहुत बहुत हैंड्स डाउन है। फिर इनके आते हैं आई ब्रशेस, ये भी अच्छे खासे इन्होंने बनाए सारे डेप्थ में, और इवन इन ब्रशेस पर भी आपको ये पूरा लिखा हुआ है आई लाइनर ब्रश। लार्ज क्रीज, जो नया बिगनर होता है उसको नहीं पता कि लार्ज क्रीज का क्या मतलब है, इनर कॉर्नर में क्या डालना है, फ्लफ़ी ब्रश का क्या मतलब है, तो वो कौन सा ब्रश कैसा है, तो आप उन ब्रशेस पर नाम पढ़ के एटलीस्ट गूगल करके उनके यूजेज तो सीख सकते हो। इनका ये जो आईब्रो वाला है, ये इस तरह से आईब्रो फिल करने के लिए है। ये अच्छा ब्रश है, सिंपल सा बेसिक सा ब्रश है। एक ये है। दूसरा इनका आता है ये वाला, ये इस तरह का ये हाईलाइटिंग ब्रश है कि आप इधर से यूँ करके अपनी अगर ब्राउ को हाईलाइट करना है, ब्राउ बोन को, तो उसको कर सकते हो, या फिर इधर इनर कॉर्नर को हाईलाइट करना है, देन यू कैन यूज़ दिस ब्रश। तो दिस इज़ द हाईलाइटर ब्रश, ठीक है। और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, या और इसके अंदर, हाँ, और इसको आप आईब्रो फिलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो अगर आपने, क्योंकि इसके ऊपर आईब्रो लिखा हुआ है कि अगर आपने आईब्रो फिल करनी है पहले इससे फिल कर लो और फिर इससे ब्रश कर लो। बट मेरी क्योंकि ऑलरेडी फिल्ड ब्राउज है, मुझे इस तरह से पूरा ब्रश ही नहीं करना पड़ता, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं जस्ट इसी पे हल्का सा लगा के और इससे अपनी ब्राउ फिल कर लेती हूँ। वरना अगर ब्रश यूज़ करना होता है तो मैं ये वाला करती हूँ जो डार्क का है, वो मुझे इससे ज़्यादा पसंद है अपना, ये वाला। इससे फिल की और इससे ब्रश कर लिया। लेकिन इनका जो वो वाला ब्रश है ना, ये वाला, इसको मैं अपनी ब्राउ बोन हाईलाइट करने के लिए यूज़ करती हूँ, ठीक है। फिर क्या आता है, फिर आता है जनाब इनकी, ये देखिए 4 आई ब्रशेज़ हैं, तो आपकी आई का भी बेसिक ये सारा कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले आता है ये फ्लैट ब्रश, ये देखिए इसमें अभी भी वो निकल रहा है, मैंने लास्ट लुक जो क्रिएट की थी उसका सारा निकल रहा है अभी कलर। के अभी मैं आपको ये ब्रश भी क्लीन करके दिखाऊंगी, इसके लिए भी चीज़ें मज़े की, वो भी देखते हैं क्या है। अच्छा, ये देखिए, ये इस तरह से करके अगर आपने डैप करना है तो उसके लिए ये होता है फ्लैट ब्रश। फिर ये है ब्लेंडिंग ब्रश, आपने अपनी उसको लगा के जब ब्लेंड करना है कलर्स को, दैन दिस इज़ द ब्लेंडिंग ब्रश। देन कम्स लार्ज क्रीज ब्रश, आपने अपनी इधर वाला आउटर क्रीज बनानी है तो उसके लिए ये ब्रश यूज़ होता है। एंड देन कम्स द ब्लेंडिंग ब्रश। अगेन 2 ब्लेंडिंग ब्रश हमेशा यूज़फुल रहते हैं। आउटर क्रीज को आप ब्लेंड इससे करते हैं, इनर वालों को आप इससे कर लेते हैं, या जितना छोटा डार्कर शेड होता है जैसे ब्लैक, उसको अगर कॉर्नर्स पे ब्लेंड करना है तो उसके लिए आप ये छोटा ब्रश यूज़ करेंगे तो मेकअप कम स्मज होता है, ठीक है। ये हैं वो पाकिस्तानी ब्रशेस जो कि आपका पूरा इतना बड़ा बंडल है, ठीक है। और ये मोरफी के मुकाबले में आपको बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल पड़ेंगे, लेकिन ये कि इनकी क्वालिटी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और ये ट्यूब्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और ये आप वॉश कर सकते हैं इनको बार बार, और ये साल साल चलने वाली चीज़ है। तो इट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट गाइस, गो फॉर इट, ठीक है। और इस तरह से इतना फैंसी सा आप इसको अपने उस पर रखो, काउंटर पर रखो, जहाँ भी रखो तो ये अच्छा लगेगा। मैं दूसरी दफ़ा ब्रशेज गिरा चुकी हूँ तो आज तो डेफिनेटली इनको धोना ही पड़ेगा, ठीक है। सो ब्रशेस हो गए। इसके बाद मैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने लगी हूँ। अगेन इट्स अ लोकल प्रोडक्ट बाय ब्यूटीफाई बाय आमना। दिस इज़ द कलर स्वैप मेकअप ब्रश क्लीनर 3 सेकंड्स कलर ऑफ, ठीक है। तो होता क्या है कि जब हम लुक क्रिएट कर रहे होते हैं तो एक के बाद एक कलर लगाते हैं वंस अ वीक, या जब अगर आप फ्रीक्वेंट कर रहे हैं यूज़ तो आप उसको ब्रशेस के कलर्स वैसे तो क्लीन करते रहते हैं, लेकिन जिस टाइम आप यूज़ कर रहे हैं उस टाइम अगर एक कलर के ऊपर दूसरा कलर चढ़ गया और आपको वो परेशान कर रहा है तो फिर आपने क्या करना है, फिर उसके लिए ये चीज़ आती है। ये इनका आप देख सकते हैं, मैं ऑलरेडी यूज़ भी कर चुकी हूँ, इसके ऊपर सारा कलर दिखेगा। तो ये 3 सेकंड लिखा हुआ है, देखिए जैसे इस ब्रश के ऊपर ये अभी आपको कलर नज़र आ रहा है ना, मैंने करना क्या है, इसके ऊपर लेना है ऐसे 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 1 सेकंड, ये देखिए कलर ब्रश एक साइड से क्लीन हो गया। अभी इसकी दूसरी साइड ली, 2 3। इससे क्या हुआ कि इसने जो बेसिक सारा कलर था ना मेरे ब्रश पे से वो छुटा दिया, ठीक है। इसने इसको वॉश नहीं किया, बिल्कुल कलर को ख़त्म नहीं किया, लेकिन ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, जैसे भी कर लें। तो ये एक अच्छी और इंस्टेंट चीज़ है जो कि, और इसी से आप देखें कि हमारे मतलब मेकअप आर्टिस्ट कितना एडवांस हो रहे हैं, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारी यूटिलिटी के लिए बन रही हैं पाकिस्तान में ही। सो हमें ये ज़रूर अवेल करनी चाहिए, हमें इनको ट्राई ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद जो बेसिक कलर छूट गया अब आप इसके ऊपर दूसरा कलर लगाओ और इसको चूज़ करो। अच्छा, अब आती है आई लाइनर की बारी। आई लाइनर मेरे पास ये 2 हैं। ये वाला जो है ये अट्रैक्शन मैट लाइनर है, इस तरह से जो कि एक लाइनर होता है, ठीक है। ये ब्रश को हम थोड़ा सा गीला करते हैं अट्रैक्शन ब्रांड का, और उसके बाद इसको अपनी आईज पे इस तरह से लगा लो। बहुत ब्राइट, बहुत अच्छा स्मज प्रूफ, वाटर प्रूफ है आई लाइनर है ये। इट्स हाईली रिकमेंडेड, यू कैन बाय दिस। फिर आता है जी फायर इट अप ग्लैमरस फेस का, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसकी तो प्राइस भी मेंशन है, इट इज़ फॉर वर्थ 250 रुपीज़, ठीक है। इट इज़ वर्थ 250 रुपीज़ एंड येस इट इज़ वेरी गुड। इसके साथ आपको बाकायदा ब्रश भी मिलता है, तो उससे आप अप्लाई करें, यूज़ करें। इट्स ऑल्सो 24, इट लास्ट अप टू 24 आवर्स, ठीक है। इसी तरह एक आई शेडो ये मैंने नया लिया है, ये है ग्लैमरस फेस का ही, और ये वाइट लाइट है, वाइट लाइट शेडो है, ठीक है। ये भी जो है ये मैंने भी ट्राई नहीं किया, इस फैक्ट, सो आई कैन से मच अबाउट दैट।
लेकिन वो अच्छा ही होगा क्योंकि ग्लैमरस की जो भी चीज़ अब तक यूज़ की है अच्छी, और बल्कि अब मेरी प्लान का पार्ट है जिनकी बड़ी बड़ी सी पैलेट्स होती है ना ग्लैमरस फेस की, मुझे वो लेनी है। अब मैं वो ट्राई करूँगी कि उनका पिगमेंट कैसा रहता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिव्यू, तो मैं इसको ज़रूर ट्राई करूँगी, ठीक है। अच्छा, अब मेकअप करने के साथ साथ एक मेकअप रिमूव करना भी उतने बड़ा टास्क होता है इसके ऊपर। वैसे मैं और एक पूरी वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन स्टिल आई वुड लाइक टू शेयर दिस चारकोल वाइप्स फ्रॉम ब्यूटीफाई बाय आमना। दे आर लाइक बॉम, बहुत 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 ही अच्छे हैं, अमेजिंग है, ठीक है। और अब हम जल्दी जल्दी चलते हैं लिपस्टिक्स की तरफ। लोगों को लिपस्टिक में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा होता है, तो ये हैं जी 2 लिपस्टिक मेरे पास कैथलीन ब्रांड की। इनके कलर्स इस तरह से आप देख सकते हैं, एक न्यूडिश पिंक है और एक न्यूडिश पीच है। पैकेजिंग भी अच्छी है, सॉलिड है, कलर्स भी बहुत फास्ट और वाइब्रेंट हैं, बजट फ्रेंडली तो हाईली हैं, और ये आपको रहीम स्टोर और इस तरह के लोकल ब्रांड्स जो भी होते हैं उनसे मिल जाएंगे। उसके बाद आती हैं ये बहुत सारी आई पेंसिल, ये सारी 100 रुपये की हैं। कोई लिप कंटोर्स हैं, कोई आई कंटोर्स हैं, ये सारे मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई, इसलिए दोबारा इनके स्वचेस नहीं दिखा रही, बिकॉज यू कैन गो एंड चेक माई वीडियो लोकल लिप कंटोर्स के बारे में। इन सब के ये आई की हैं, इन सब के कलर्स भी बहुत प्यारे हैं, और अगैन 100 रुपीज़ में अगर आपको ये मिल रही हैं, सो दे आर हाईली अफोर्डेबल, यू कैन गो एंड चेक देम एज वेल, ठीक है। फिर एक और आता है ब्रांड हमारा लोकल, विच इज़ मेडोरा, ठीक है, हमारे अम्मियों के ज़माने से चलता हुआ आ रहा है। 120 रुपीज़ की आई थिंक इसकी एक लिपस्टिक होती है, पहले 80 की होती थी करते करते। तो इस तरह से इसकी डिफरेंट शेड्स हैं। इसका रेड जो होता है वो एवर ग्रीन है, ये ऑरेंज रेड है जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो मेडोरा लिपस्टिक्स भी अच्छी रहती हैं आपको बजट के लिए। इसका डार्क है बिल्कुल, तो मेरून से शेड है। इसके बाद जनाब आता है, ये देखिए इसका पिंक, ये बहुत प्यारा है, जैसे कॉलेज वगैरह की रूटीन के लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है। सो दिस इज़ रियली नाइस कलर। इसके अलावा फिर क्या आता है, ये भी इसका यार बहुत कमाल कलर है। ये ना इसके अंदर थोड़े से ग्लिटर के चंक्स भी हैं, ऐसे दिखाती हूँ शायद नजर आए, ठीक है। इसमें थोड़े से ग्लिटर चंक, और ये कॉपर सा ब्राउन है, लेकिन ये हर उस पर अच्छा लगता है फेस पे। ये बहुत प्यारा शेड है ना, ये डार्क आंटियों वाला है ना, ये बिल्कुल न्यूड है, ये बिल्कुल बीच का एक शेड है, बहुत अच्छा है। फिर इसी तरह ये पिंक का एक डार्कर शेड है, ये भी बहुत अच्छा है, और ये सुपर क्रीमी होते हैं। आई थिंक ये तो शायद ही कोई हो जिसने कभी यूज़ ना हो किया हो, सबको इसके बारे में नो हाउ ज़रूर हो। इसके बाद हमने सारा कुछ आज कवर किया है, पूरा फेस किया है, ठीक है। हमने लिपस्टिक्स से लेकर जो है हमने प्राइमर्स डिस्कस किए, हमने फाउंडेशंस की, बीबी क्रीम्स की, हमने इसके बाद टिंट्स किए, ब्लशर किया, कॉन्टोर्स किए, हाइलाइटर्स किए, then we did brushes, we did eyeshadow palettes, and now only the few things we did few lipsticks। हमने स्पंज की भी बात की, सिर्फ रह गया था आई लाइनर। तो मैं अब आपको पहले आई लाइनर दिखाती हूँ, ये मेरे पास है। एक आई लाइनर की भी बल्कि बात हो चुकी है, मैंने 2 ब्लैक आई लाइनर आपको दिखा दी, और ये कलर्ड आई लाइनर है सिल्वर कलर में, रिवाज ब्यूटी का, ये भी अच्छा आई लाइनर है। उसके बाद ये एक ब्लैक इस तरह से लिक्विड लाइनर है, ये है एसेंस का। एसेंस बहुत अच्छा ब्रांड है, एसेंस का ब्लशर मेरा ख़त्म हो गया, वरना मैं वो भी आपको दिखाती। ब्लशर भी बहुत अच्छे हैं, एसेंस इज़ अ गो टू ब्रांड, वेरी वेरी नाइस, ठीक है। उसकी चीज़ें बहुत अच्छी थी। फिर आई एसेंशियल एक है, ये ब्रांड है, विच ब्रांड इज़ दिस इज़ रिवाज यूके का ही है। ये भी, ये मस्कारा है लोकल, यार ये बहुत अच्छा मस्कारा है, आंखें बंद करके ले सकते हैं आप, बहुत बहुत अच्छा है, ठीक है। अगैन बहुत सस्ता है, क्वालिटी अच्छी है, और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है, और ये लॉन्ग लैशेस करने वाला, तो ये आपकी वॉल्यूम भी देता है, एट द सेम टाइम लैशेस को लेंथ भी देता है। सो यस, इट इज़ अ 2-in-1 एंड वेरी वेरी गुड। और एसेंस का मस्कारा पे भी मैंने रिव्यू दिया हुआ यार, एसेंस का मस्कारा भी उधम है, बहुत 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 कमाल है। सो उसकी हाइट वर्ल्ड वाइड है, वो भी आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह की छोटी सी एक लिपस्टिक है, टेस्टर है प्रॉबली, तो ये भी अच्छा है, छोटा सा टेस्टर है। इसका ब्रांड बहुत छोटा, मुझे याद भी नहीं कि कौन सा कहाँ का। फिर ये क्लाजोना ब्यूटी नाम से एक ब्रांड है, इट्स अ लोकल ब्रांड। इसके भी ये इसका थोड़ा सा दिखाऊंगी, इसकी शेड्स बहुत अच्छे हैं। इसकी जो लिपस्टिक्स हैं उनका टेक्सचर बहुत अच्छा है, सीमलेस से हैं, और फील भी बहुत अच्छी है। दैन ये बोटानिक्स के नाम से ब्रांड है, इसका भी है इस तरह न्यूडिश सा पीच शेड है, ये बहुत प्यारा है। इसी तरह ये उन्हीं बोटानिक्स का ऑरेंज सा रेड है, ये देखिए। इन सारों की ना ये ड्यूब से यार बहुत बेहतरीन क्या फील देखें, ये आप ऐसे एप्लीकेशन देखिए, देखिए कितनी इजीली ये ग्लाइड हो रहे हैं। इसी तरह ये लिप्स पर भी ग्लाइड होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाथ पर ऐसा फील दे रहे हैं, इतनी स्मूथ ये आपको लिप्स पे रहते हैं। और क्योंकि ऑब्वियसली अगर अच्छा ना होता तो एक होता, 2 होता, लेकिन ये इसकी तीसरा शेड भी मेरे पास, शॉकिंग पिंक भी इसी का ही है, ठीक है। ये देखिए, सो सॉफ्टली इन्होंने ग्लाइड होना है, और इसका नाम है बोटानिक्स, ठीक है। और शेड नंबर 23, 15 और 29 है मेरे पास। 15, 23, 29 तीनों ही थम्स अप है, जो कि आप लेना चाहें ले सकते हैं। ये देखिए अमेजिंग फील है। इसी तरह फिर ये एक और ब्रांड आता है, ये है रोमांटिक कलर। रोमांटिक कलर की भी पैलेट्स हैं, वो भी आप ले सकते हैं। अगैन वो एक ऐसा लोकल ब्रांड है, ये देखें, ये इससे डिफरेंट पिंक है, ठीक है, लेकिन ये भी इतना प्यारा बबली सा पिंक है। और ये रेड है, रेड आप किसी एक का ले सकते हैं, वो थोड़ा ऑरेंजिश रेड था, ये थोड़ा वैसा वाला रेड है, डीप रेड है। ये देखिए रेड भी अलग अलग है,
और ये पिंक बहुत बहुत प्यारा है, रोमांटिक कलर का। सही है। सो अब मैंने क्विकली वाइंड अप किया है। एंड में शुरू में मैंने बड़ी तसल्ली से सारा कुछ आपको बताया। सो मेरे ख्याल से तो ये था मेरा आज का कलेक्शन पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का। इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो सो डू लेट मी नो। और ये मेरा कलेक्शन आपको कैसा लगा इसके बारे में बताइएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक। अल्लाह हाफिज़।